औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दी उम्मा सर्कल का बुनियादी मकसद आज के मुसलमान को कुरान से जोड़ना है, क्योंकि खैरुकुम तअल्लमुल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और मैं समझता हूँ कि आज फिरका वारियत की सबसे बड़ी वजह कुरान से दूरी है, और ख़ास तौर पे वो लोग हैं, हमारे वो उलमाए सू मैं उनको कहूँगा, जो कि कुरान के करीब आने ही नहीं देते, जो ये तंबीह करते हैं कि कुरान खुद से ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। तो उनके लिए आज मैं एक आयत पेश करना चाहूँगा, सूरत तौबा आयत नंबर 31। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया, और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को भी, हालांकि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है वो उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। अब सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम जो थे, वो ईसाई जो हैं, उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो उसको तो वाज़े शिरक है। ये मौलवियों को यानी उलमा और दरवेशों को कैसे उन्होंने अपना रब बनाया, जबकि किसी यहूदी का या किसी ईसाई का ये दावा नहीं है कि वो उनको रब मानते हैं। इस हवाले से एक हदीस भी आई है जो आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करेगी। हदीस में आता है कि हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले ईसाई थे बाद में मुसलमान हो गए, और जब नबी के पास हाजिर होकर मुशर्रिफ बसलाम हुए यानी इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, और एक सवाल ये भी था कि ये जो आयत अभी मैंने आपके सामने पेश की है, इसका हवाला देते हुए वो कहने लगे कि हम पर उलमा और दरवेशों को खुदा यानी रब बना लेने का जो इल्जाम आयद किया गया है, उसकी क्या असलियत है, हमने तो कभी उनको रब नहीं बनाया। जवाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यह हकीकत नहीं है कि जो कुछ ये लोग हराम करार देते हैं उसे तुम हराम मान लेते हो, और जो कुछ ये हलाल करार देते हैं उसे हलाल मान लेते हो। तो अदी बिन हातिम ने अर्ज किया, हाँ ये तो जरूर हम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही बात उनको खुदा बना लेना है। इससे पता चला कि किताब अल्लाह की सनद के बगैर जो लोग इंसानी जिंदगी के लिए जायज और नाजायज के हुदूद मुकर्रर करते हैं, वो दरअसल खुदाई के मुकाम पर खुद मुतमक्किन होते हैं, और जो इनके इस हक के शरीयत साजी को तस्लीम कर लेते हैं, यानी वो तहकीक ही नहीं करते, वो खुद कुरान पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, बस जो उनके फिरके के मौलवी ने कह दिया ये हराम है तो उसको छोड़ दिया, ये हलाल है तो उसको अपना लिया, कतई नजर इसके कि वो वाकई हलाल थी कि नहीं थी। यही तो शिर्क है, और इसको कुरान वाज़े फरमा रहा है। लिहाजा जो इसको मान ले, यूं समझो कि उसने उस शख्स को, उस मौलवी को, उस पेशवा को अपना खुदा बना लिया। दरअसल ये वो निजाम है, ये वो सिस्टम, एक अलग सिस्टम आ गया ना कुरान और हदीस के पैरेलल, जो भी इसको लेके आए। यानी इस बात की क्या हकीकत है कि आपके फिरके का जो मौलवी है, जो बात कर रहा है, वो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक, उसने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं की। और इस बात की भी क्या हकीकत है कि जो दूसरे मकातब फिक्र हैं वो टोटली गलत है, वो जो अमल भी कर रहे हैं गलत है, ना उनकी नमाज ठीक है, ना उनकी शादी ब्याह की रसूमात ठीक है, ना उनकी गमियां ठीक हैं। ये किस बात का सबूत है? सिर्फ इसलिए कि हम इस फिरके में पैदा हो गए तो वो ठीक है, वो जन्नती है। यही गुमराही है, इसी को कुरान से दूरी कहा गया है, जब तक हम खुद नहीं इसमें दिलचस्पी लेंगे। देखिए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक एक चीज, एक एक लफ्ज की बाल की खाल उतारते हैं, तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान के करीब क्यों नहीं होते? ये कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह से कहें या अल्लाह मुझे हदायत दे, मुझे कुरान समझा, आपको कुरान समझ ना आए, अल्लाह आपको हदायत ना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उलमा के पास ना जाएं, ना सीखें, जाएं। जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन है आप जरूर पूछें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उन उलमा के पास जाएं जो आपको जोड़ते हैं। आप किसी भी अपने मकतब, वो तो अपनी बात करेगा, खुद से क्यों नहीं समझने की कोशिश करते आप? और ये जो मैंने बात की कि ये जो उलमा हैं ये आपको सीधे रास्ते से रोकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं। इसी सूरह की आगे एक दो आयत छोड़कर, यानी सूरत तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमा रहा है,
اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ تو وہ اہل کتاب اور یہودیوں اور نصارہ کے لیے بات کی گئی ہے، ہمارے لیے تو نہیں کی گئی۔ نہیں، اللہ کا قانون جب امپلیمنٹ کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ چیز غلط تھی اور آج کے علماء اگر جھوٹی روایات بیان کر دیں، آج کے علماء اگر چندے اور نذرانے اکٹھے کر دیں، ان کے لیے یہ جائز ہو جائے؟ نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قوم پر عذاب اس برائی کی وجہ سے آیا، تم نے نہیں کرنا یہ کام، تم نے اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا، تم نے اپنی آیتوں کو سستے داموں نہیں بیچنا، تم نے اپنی آیتوں کو غلط امپلیمنٹیشن یا مینیپولیٹ نہیں کرنا۔ یعنی بات کو سمجھی اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی اے مومنو، اے ایمان والو، ان میں اکثر جو علماء ہیں اہل کتاب کے، مولوی حضرات ہیں یا درویش ہیں جو پیری فقیری اور اپنے آپ انہوں نے صوفیزم کا جو ایک لباس اوڑا ہوا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، مولوی ہیں یا جو درویش ہیں، ان کا باطل طریقہ کیا؟ وہ سودی کاروبار کریں گے یا وہ کوئی بزنس کرتے ہیں؟ ان کا باطل طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنی آیتوں کو بیچتے ہیں۔ یعنی